हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो देयर आर ओनली ज्यादातर जो हम यूज कर रहे हैं 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। नंबर 1 इट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। Number 2, integration by partial fractions. Number 3, integration by parts. So in this lecture we will discuss the method of substitution, integration by substitution, where to use this method and how to use it. So ये substitution हम use कहाँ पे कर रहे हैं बेटा? If integration by substitution, if gx is a continuous and a differentiable function, gx is a continuous and differentiable function, and we have to integrate the integral f of gx g dash x dx। इस टाइप का इंटीग्रल अगर हमारे पास होगा, एक फंक्शन gx होगी और इसी का डेरिवेटिव होगा g dash x, हम इसमें क्या करते हैं, gx इज इक्वल टू z, हम gx के बदले में z लिखते हैं। अब डिफरेंशिएशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dz by dx, dz by dx is equal to g dash x, dz by dx is equal to g dash x, और इस तरह भी लिख सकते हैं g dash x dx is equal to dz, ये बनेगा dz by dx is equal to g dash x। अब उस dx को मैंने यहां लाया और वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, so it gets converted into I equal to f of, अब gx के बदले में अब t लिखोगे, gx के बदले में t, अब g dash x और dx जो है, g dash x dx बनेगा dt, या यहां पर z अगर लिखोगे f of z, आपने इसके बदले में z लिखा, so g dash x dx बनेगा dz। अब इसकी इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो f of z dz की, बहुत ही आसान है। so कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक फंक्शन होगी और उसी का डेरिवेटिव उस फंक्शन उस इंटीग्रल में मौजूद होगा, तो आप वहां पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होगा, यहां पर होगा fx और इसका पावर होगा n, और यहां होगा f dash x इसी के साथ dx। तो आप क्या कर लेंगे बेटा, अब fx को पुट कर लेंगे, पुट fx इज इक्वल टू z, एक फंक्शन होगी उसी का डेरिवेटिव भी मौजूद होगा, तो अब fx को z रख लेंगे, सो f dash x dx, जब आप इसकी डिफरेंशिएशन कर लेंगे dz by dx निकलेगा f dash x, वो dx यहां लाओगे इज इक्वल dz, सो ये i किस में कन्वर्ट होगा बेटा, देखो fx के बदले में z, पावर है n, f dash x dx के बदले में dz, सो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू z पावर n dz, और इसकी इंटीग्रेशन जिस तरह x पावर n की इंटीग्रेशन है x पावर n प्लस 1, सो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी z पावर n प्लस 1
डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस सी। फिर z के बदले में अपना वैल्यू लिख लोगे fx पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस सी। ऐसा आप कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का इंटीग्रल आ गया, कभी कभार बेटा इस तरह का भी इंटीग्रल आता है, i इक्वल यहां f डैश x होता है और नीचे fx होता है, fx पावर n dx, वही सब्स्टिट्यूशन। fx को z रख लोगे, f डैश x dx dz निकलेगा और i निकलेगा बेटा dz डिवाइडेड बाय z पावर n। अब z पावर n ऊपर चला जाएगा, सो इट इज z पावर माइनस n dz और इसकी इंटीग्रेशन z पावर माइनस n प्लस वन प्लस सी, और यहां पर आप z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह ये कर सकते हैं। मैं इस पे एक दो एग्जांपल्स दिखाता हूं बेटा। देखो बेटा, अगर आपके लिए क्वेश्चन है i इक्वल 10 पावर 5x sec स्क्वायर x dx, ये है क्वेश्चन बेटा। 10 पावर 5x sec स्क्वायर x dx। अब आपको पता है ये 10x है और 10x की डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x, सो आप क्या कर लेंगे, पुट 10x इज इक्वल टू z। जब आपने 10x को z रखा, अब डिफरेंशिएशन कीजिए। देखो बेटा डिफरेंशिएशन dz बाय dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, सो यहां से बेटा आंसर निकलेगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dz। इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, i इज इक्वल 10x पावर 5, 10x पावर 5 मींस z पावर 5, sec स्क्वायर x dx के बदले में dz। अब इसका जो इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रेशन जब इसकी कर लेंगे z पावर 5 की, इट इज x पावर n dx, z पावर 5 dz, सो इसकी इंटीग्रेशन z पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 प्लस सी। z के बदले में आप अपना वैल्यू लिख लेंगे, सो इट इज 10x पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस सी, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, और एक क्वेश्चन देखो, i इक्वल टू 3x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 10 होल पावर 4। तो ये है बेटा क्वेश्चन। देखो बेटा, अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन कर लोगे, नीचे जो फंक्शन है x क्यूब प्लस 10, x क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 10 की डिफरेंशिएशन 0, सो टोटल में इसकी जो डिफरेंशिएशन आएगी दैट इज 3x स्क्वायर, वो तो ये है। सो ऊपर है f डैश x और नीचे वाली ये जो फंक्शन है इट इज fx। सो आप क्या कर लेंगे, पुट x क्यूब प्लस 10 इज इक्वल टू z, इसको हम z रख लेंगे। अब dz by dx डिफरेंशिएशन जब आप कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dz by dx निकलेगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dz by dx, वो dx यहां लाओगे इज इक्वल टू dz। अब यहां i इक्वल टू 3x स्क्वायर dx dz डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 10 z पावर 4। अब ये z पावर 4 ऊपर चला जाएगा, z पावर माइनस 4 dz। अब z पावर माइनस 4 की इंटीग्रेशन z पावर माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस 1 प्लस सी। सो इसकी जो इंटीग्रेशन आ जाएगी बेटा 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3। z के बदले में अपना वैल्यू लिखो x क्यूब प्लस 10, ऊपर इसका पावर माइनस 3, तो नीचे पावर आ जाएगा 3। तो इस तरह आप ये कर सकते हो। ठीक है बेटा, और एक क्वेश्चन देख लीजिए, i इक्वल log x माइनस 3 होल पावर 10 डिवाइडेड बाय x dx। बहुत ही आसान है बेटा। देखो, अगर आप यहां log x माइनस 3 लेंगे, ये जो पावर में होगा सारा लेना पड़ता है, सारा, यहां पर ये सारा मैंने ले लिया,
अलग से एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन भी 3x² है, लेकिन आप सारा लीजिए। सो अब log x की जो डिफरेंशिएशन है दैट इज 1/x। अब log x माइनस 3 की भी डिफरेंशिएशन है 1/x। सो सारा लेंगे। अगर ये अलग से लेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा फिर से, इसलिए ये सारा लेंगे। पुट log x माइनस 3 इज इक्वल टू z। अब log x की डिफरेंशिएशन 1/x, 3 की डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू dz/dx, वो dx यहां ला इज इक्वल टू dz। सो I किसके बराबर आएगा? log x माइनस 3 के बदले में z पावर है 10। अब 1/x और dx, 1/x और dx उसके बदले में dz। सो इसका जो आंसर आएगा z पावर 10 की इंटीग्रेशन z पावर 11/11 प्लस c। अब z के बदले में अपना वैल्यू लिख लीजिए, z है log x माइनस 3 पावर है 11 डिवाइडेड बाय 11 प्लस है c। ठीक है बेटा, लिखो। बेटा ये रूट एक्स की डिफरेंशिएशन आप याद रख लीजिए बेटा, d/dx ऑफ रूट एक्स, ये है d/dx ऑफ x पावर 1/2। अब x पावर n की डिफरेंशिएशन होती है n(x(n माइनस 1)। सो इसकी जो डिफरेंशिएशन आ जाएगी 1/2 रूट x आ जाएगी। सो d/dx ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x। ये तो बहुत सारे इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आता है, इसलिए बेटा ये याद रख लीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन किस तरह आएगा। इंटीग्रल sec² रूट x डिवाइडेड बाय रूट x dx। अब क्या कर लोगे बेटा? देखो आपको पता है रूट x की जो डिफरेंशिएशन है 1/2 रूट x है। सो आप क्या कर लेंगे, इस रूट x को आप पुट, ये वाला जो रूट x है, रूट x इज इक्वल टू z। अब इसकी जब आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे, रूट x की डिफरेंशिएशन वो बन जाएगी 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dz। देखो इस रूट x के बदले में z लिखोगे तो ये बन जाएगा sec² z। अब फिर है 1/रूट x और dx, 1/रूट x और dx, लेकिन ये 2 तो नहीं है, ये 2 यहां लेंगे तो ये बन जाएगा 1/रूट x dx इज इक्वल टू ट्वाइस dz। जब भी ऊपर रूट x नीचे रूट x होगा, ये सब्स्टिट्यूशन हमेशा किया करो, रूट x इज इक्वल टू z। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, I इक्वल टू sec² z, sec² z रूट x के बदले में। अब है 1/रूट x dx, 1/रूट x dx वो है ट्वाइस dz, dz यहां लिखेंगे 2 बाहर। I इक्वल 2 टाइम्स sec² z की इंटीग्रेशन, जिस तरह sec² x की है tan x, sec² z की इंटीग्रेशन tan z प्लस c। सो I इक्वल टू 2 टाइम्स tan z, z के बदले में रूट x प्लस c। तो ये इसका आंसर होगा। सो जब भी आप ऊपर रूट x देखोगे, नीचे रूट x देखोगे, तो इस तरह आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो बेटा, I इक्वल tan³ रूट x sec² रूट x डिवाइडेड बाय रूट x dx। यह है बेटा क्वेश्चन। देखो आपने रूट x देखा, जब भी आप रूट x ऊपर भी नीचे भी देख लोगे तो ये सब्स्टिट्यूशन हमेशा याद रख लो। पुट रूट x इज इक्वल टू z, या t रखते हैं, कोई मसला नहीं, आप t भी रख सकते हो, y भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। रूट x इज इक्वल टू z। अब इसकी जो डिफरेंशिएशन है 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dz, और यहां से निकलेगा 1/रूट x dx इक्वल टू dz। तो वहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, I इज इक्वल tan³ उस रूट x के बदले में z, sec² इस रूट x के बदले में भी z,
अब 1/√x dx, 1/√x dx, उसके बदले में 2 और dz, ये 2 बेटा बाहर आ जाएगा। अब यहां tan क्यूब z sec स्क्वायर z dz, अब फिर से सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि आपको पता है ये tan x है, tan x की डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x। अब क्या कर लोगे, पुट tan z इज इक्वल टू t, tan z के बदले में t। अब डिफरेंशिएशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, ये बनेगा dt by dz, और tan z की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर z, तो यहां बनेगा sec स्क्वायर z इज इक्वल टू dt by dz, वो dz यहां आके तो यहां dt बन जाएगा। अब I इक्वल टू 2 tan z के बदले में t, लेकिन क्यूब है, sec स्क्वायर z dz के बदले में dt, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2 t क्यूब की इंटीग्रेशन t4/4, तो आंसर आ जाएगा t4/2, लेकिन t के बदले में वैल्यू tan z होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। अब z के बदले में अपना वैल्यू बेटा tan √x पावर 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसका आंसर होगा। तो 2 बार इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, लेकिन ये वाली सब्स्टिट्यूशन हमेशा याद रखो कि जब ऊपर भी √x होगा, नीचे भी √x होगा, तो आप हमेशा √x को पहले कर लो। अब इसमें बेटा 2 फॉर्मूला भी आप याद रख लोगे। एक तो ये √x वाला तो आपने सीखा, देख लो बेटा। अगर आपके पास I होगा cot x, आपको cot x की इंटीग्रेशन बतानी है। आपको पता है बेटा cos x की इंटीग्रेशन है sin x, sin x की इंटीग्रेशन है -6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से अभी आपको 2 की इंटीग्रेशन पता है, cos x की इंटीग्रेशन sin और sin x की इंटीग्रेशन -cos x। अब अगर cot x होगा तो बेटा क्या आप cot x के बदले में लिख सकते हो, इट इज cos x डिवाइडेड बाय sin x और dx, ठीक है। तो यहां sin x को पुट कर लेंगे, पुट sin x इज इक्वल टू z। बेटा आपका क्वेश्चन होगा हम cos x को पुट क्यों नहीं कर लेंगे, तो cos x अगर z रख लेंगे तो नीचे आएगा -sin x dx इज इक्वल टू dz, लेकिन sin x के साथ dx नहीं है, ये cos x के साथ है, सो इसीलिए sin x इज इक्वल टू z। अब जब इसकी डिफरेंशिएशन कर लेंगे cos x इज इक्वल टू dz बाय dx, वो dx यहां आके इज इक्वल टू dz, तो I किसके बराबर बनेगा बेटा, cos x dx के बदले में dz, नीचे z, ये हो गया 1/z dz, 1/x dx, log x की डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x की इंटीग्रेशन है log x, सो dz by z इट इज log z प्लस c। अब z को बोर्ड में रखते हैं बेटा, क्योंकि log नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइनेड नहीं है, सो log ऑफ z, अब z की जगह sin x, लेकिन इसको अक्सर मॉड में रखा जाता है क्योंकि sin x का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन log नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइनेड नहीं है, सो cot x की इंटीग्रेशन है log sin x। याद रख लो हमेशा के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log sin x प्लस c। ये फार्मूला आप याद रख लेंगे। हाँ बेटा, इसी तरह अगर आपके पास होगा इंटीग्रेशन करनी होगी tan x की, sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x की जो इंटीग्रेशन है sin x है, cot x की इंटीग्रेशन log ऑफ sin x, जबानी याद रखना बेटा, dx। अब tan x होगा sin x by cos x dx, बराबर उसी तरह पुट cos x इज इक्वल टू z, तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू dz, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x इज इक्वल टू dz by dx, और dx यहां, तो I इक्वल टू यहां sin x की जगह sin x dx, ये माइनस यहां माइनस dz डिवाइडेड बाय z, अब माइनस बाहर आ जाएगा, सो dz बाय z इसकी इंटीग्रेशन है log z प्लस c, तो I इक्वल टू माइनस टाइम्स log ऑफ z, z के बदले में cos x प्लस c, या तो ये आंसर लिखोगे बेटा
नेगेटिव टाइम्स लॉग ऑफ cos x होती है इंटीग्रेशन किसकी, tan x की। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, I इक्वल टू लॉग ऑफ cos x पावर -1 लॉग m पावर n लॉग m। ये जो माइनस यहां था इसको मैंने यहां लगाया, लॉग की प्रॉपर्टी लॉग m पावर n लॉग m, वो फिर से यहां आएगा ना, प्लस c। अब ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय cos x। ये cos x का पावर जो है -1, अब नीचे डिनोमिनेटर में +1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log ऑफ sec x प्लस c। सो याद रखना बेटा tan x जो है इसकी इंटीग्रेशन जो है या तो माइनस टाइम्स log ऑफ cos x प्लस c, या इसकी इंटीग्रेशन है log ऑफ sec x। ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो, आपकी मर्जी, दो में से जो आप चाहें, लेकिन याद रखना है जरूरी। तो tan x की इंटीग्रेशन भी अब आपको पता है, cot x की इंटीग्रेशन भी पता है, sin x की और cos x की भी। अब अगर बेटा आपको इंटीग्रेशन चाहिए sec x की, sec x dx, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की पहले हम इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लिख सकते हैं बेटा I इक्वल sec x, इसी तरह ऊपर मल्टीपल कर लेंगे sec x प्लस tan x, नीचे भी मल्टीपल कर लेंगे sec x प्लस tan x, खुद मल्टीप्लाई किया ऊपर भी नीचे भी। अब I इक्वल ऊपर बनेगा sec x sec स्क्वायर x, sec x tan x sec x tan x, और नीचे बेटा आ जाएगा sec x प्लस tan x, और यहां है dx। ठीक है बेटा। अब देखो अगर आप नीचे वाला जो है इसकी डिफरेंशिएशन देख लोगे, बताओ tan x की डिफरेंशिएशन क्या है, tan x की डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x, और sec x की डिफरेंशिएशन क्या है, sec x tan x। इसका मतलब ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है और ये इसकी डिफरेंशिएशन है। सो आप फंक्शन को z रखते हैं, ठीक है बेटा। सो आप क्या कर लेंगे, पुट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू z। sec x प्लस tan x को आपने z माना। अब डिफरेंशिएशन जब कर लोगे, इसकी डिफरेंशिएशन sec x की डिफरेंशिएशन sec x tan x, और tan x की जो डिफरेंशिएशन है दैट इज sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dz बाय dx, वो dx यहां dz। तो अगर आप I देख लोगे बेटा, I क्या बनेगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx, उस सारे के बदले में है dz, और नीचे sec x प्लस tan x के बदले में z। अब dz भी बाय z की इंटीग्रेशन है log z, प्लस है c dz by z, इट इज 1 by z dz, 1 by x dx, log x की डिफरेंशिएशन 1 by x, 1 by x की इंटीग्रेशन log x, so 1 by z की इंटीग्रेशन log z प्लस c। अब z के बदले में अपना वैल्यू लिख लो, log ऑफ z, z के बदले में sec x प्लस tan x, लेकिन बेटा मैंने मॉड रखा क्योंकि log नेगेटिव नंबर का डिफाइंड नहीं है। सो ये है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ sec x। सो sec x की अगर आपको इंटीग्रेशन चाहिए, log ऑफ sec x प्लस tan x, ठीक है बेटा, याद रखना। अब cosec x है, I इक्वल cosec x dx। तो मैं इसमें बेटा क्या कर लूंगा, ये cosec x इसी तरह मैं इसमें ऊपर cosec x माइनस cot x से मल्टीपल करता हूं, और नीचे भी cosec x माइनस cot x से मल्टीपल करता हूं, और यहां dx। ठीक है बेटा। अब देख लो, ये cosec x इंटू cosec x बन जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x
इट इज cosec x cot x, ठीक है बेटा। और नीचे है cosec x माइनस cot x dx, तो ये है। अब देख लो बेटा, ये है आपका इंटीग्रल ऑफ cosec x। जब आप देख लोगे cosec x की डिफरेंशिएशन, cosec x की डिफरेंशिएशन है नेगेटिव टाइम्स cosec x cot x, और cot x की डिफरेंशिएशन है माइनस cosec स्क्वायर x, लेकिन माइनस तो अपना है, वो तो प्लस cosec स्क्वायर x बनेगा। तो उसका मतलब है नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसकी डिफरेंशिएशन है। तो आप क्या करते हो, जो फंक्शन है उसको z के बराबर रखते हैं, तो पुट कर लेंगे cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू z। तो इसकी जो डिफरेंशिएशन है cosec x की माइनस cosec x cot x माइनस cot x की डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो वो बन जाएगा प्लस cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू dz बाय dx। उस dx को यहां का इज इक्वल टू dz। तो cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x dx इज इक्वल टू dz। सो I जो निकलेगा dz बाय z, तो आंसर आ जाएगा बेटा उसी तरह log z प्लस c। तो इसका मतलब है जब आप cosec x dx, जब आप cosec x की इंटीग्रेशन लेते हो, तो इसका जो आंसर आ जाएगा log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। z का वैल्यू यहां पर आपने लिखा है cosec x माइनस cot x। बहुत ही आसान है, आप लिख सकते हो, आराम से लिखो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनकी ये जो इंटीग्रेशन है आप याद रख लेंगे। cos x की इंटीग्रेशन sin x, और sin x की जो इंटीग्रेशन है माइनस cos x, cot x की इंटीग्रेशन log ऑफ sin x, और tan x की माइनस टाइम्स log ऑफ cos x या log ऑफ sec x, और sec x की इंटीग्रेशन है log ऑफ sec x प्लस tan x, और cot x की इंटीग्रेशन है log ऑफ cosec x माइनस cot x। तो याद रख लीजिए। कभी कभार आपको क्वेश्चन इस तरह आएगा, सब्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट्स याद रखना बेटा। देखो I इक्वल इंटीग्रेशन कर लो x प्लस 6 dx। इस वक्त बेटा आप याद रखना ऐसे क्वेश्चन में जो ये रूट में होगा, स्क्वायर रूट में होगा, क्यूब रूट में होगा, फोर्थ रूट में होगा, इसको आप हमेशा पुट किया करो ऐसे क्वेश्चंस में। हमेशा जो फ्रैक्शनल पावर वाला पार्ट होगा उस सब को आप z के बराबर रख लो। तो आप क्या कर लेंगे, पुट x प्लस 6 इज इक्वल टू z। अब डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, x की डिफरेंशिएशन 1, 6 की 0 इज इक्वल टू dz बाय dx। सो dz बाय dx इज इक्वल टू 1, यानी कि dx इज इक्वल टू dz। सो यहां से आपको निकलेगा dx इज इक्वल टू dz, और एक चीज भी निकलेगा यहां से, x का जो वैल्यू है z माइनस 6 निकलेगा। तो याद रखना जो फ्रैक्शनल पावर में होगा इसको आप हमेशा पुट किया करो। तो यहां से क्या निकलेगा बेटा, I इक्वल इस x के बदले में ये वैल्यू z माइनस 6, इस रूट के बदले में x प्लस 6, इसके बदले में z, अब dx के बदले में dz। अब बताओगे बेटा इससे क्या फायदा हो गया। देखो आप x और इसको मल्टीपल नहीं कर सकते, इसको और इसको मल्टीपल नहीं कर सकते, लेकिन यहां z और रूट z को मल्टीपल कर सकते हो। ये z का पावर 1 है और यहां z पावर हाफ है, तो टोटल पावर जो z का है 1 एंड हाफ, तो 3/2 बन जाएगा। सो इट इज z पावर 3/2 माइनस 6 टाइम्स z पावर 1/2 dz। अब z पावर 3/2 की जो इंटीग्रेशन है इट इज z पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस 6 टाइम्स z पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। अब ये 2/5 आ जाएगा, यहां 2/5 z पावर 5/2, z की जगह वैल्यू लिख लो x प्लस 6 पावर
5/2, तो ये बन जाएगा 2/3, सो 2 6 12/3, 4 टाइम्स z पावर 3/2, z की जगह वैल्यू x प्लस 6 पावर 3/2 और प्लस c, तो ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा आप हमेशा याद रख लो कि जो फ्रैक्शनल पावर होगा वो आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है बेटा, फ्रैक्शनल। देखो बेटा और एक क्वेश्चन करते हैं, अगर i इक्वल x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस 6 dx होगा, तो यहां तो फ्रैक्शनल पावर ये है ना, फ्रैक्शनल पावर में ये वाला पार्ट है, तो यहां पर आप क्या कर लोगे, इस x प्लस 6 को आप z रख लोगे, बराबर उसी तरह x की डिफरेंशिएशन dx और z की डिफरेंशिएशन dz, 6 की डिफरेंशिएशन 0। अब यहां से आपको x का वैल्यू निकलेगा, x इज इक्वल टू z माइनस 6, तो यहां बेटा लिख लो i इक्वल टू x के बदले में वो वैल्यू z माइनस 6 डिवाइडेड बाय रूट z dz। अब यहां z का पावर 1 है, यहां हाफ है, तो 1 और हाफ जब जाएगा तो वहां हाफ रहेगा, तो ऊपर रहेगा z पावर 1/2 और dz इसका इसके साथ अलग डिवाइड कर लेंगे और ये अलग डिवाइड कर लेंगे, माइनस 6 बाहर, ये रूट z नीचे है, ऊपर आ जाएगा z पावर माइनस 1/2 dz। अब z पावर 1/2 की जो इंटीग्रेशन है, z पावर 1/2 की जो इंटीग्रेशन है, दैट इज z पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 6 टाइम्स z पावर माइनस 1/2 की इंटीग्रेशन z पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c, z के बदले में अपना वैल्यू लिख लीजिए तो हो जाएगा बेटा, बहुत आसान है। ये जो फ्रैक्शनल पावर होता है इसको बेटा याद रख लीजिए, ये आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इसको आप z रख लेंगे। ये भी कॉपी कीजिए। हो गया बेटे, अब देख लो बेटे, इंटीग्रल्स इस टाइप के भी आ सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x dx, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x, क्या 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x भी आ सकता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot x भी आ सकता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot x आ सकता है। तो ये 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, जिस तरह मैं ये क्वेश्चन कर लूंगा बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह कर लेंगे बेटा। तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, i इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x के बदले में, ठीक है बेटा। अब इसको इसके साथ मल्टीपल, इसको इसके साथ एक cos x नीचे, तो ये फिर ऊपर चला जाएगा, सो i इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x dx, ठीक है बेटा। यहां से एक क्वेश्चन पकड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप ये स्टेप बेटा याद रख लीजिए, हर किसी क्वेश्चन में अगर यहाँ 1 माइनस 10x, तो यहाँ आ जाएगा cos x, यहाँ आ जाएगा cos x माइनस sin x, बराबर इसी तरह। अगर यहाँ cot x होगा तो यहाँ आ जाएगा cos x प्लस sin x, ऊपर sin x, बराबर इसी तरह करना है। तो आप यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कीजिए और 1/2 भी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 और 2 चला जाएगा। अब यहाँ पर जो ये स्टेप है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, i इक्वल टू 1/2। अब ये जो है 2 cos x, इसके बदले में आप लिखो cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x। हर किसी क्वेश्चन में जहां twice sin x होगा वहां sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x लिखो, ठीक है बेटा। नीचे cos x प्लस sin x dx। अब आप कहेंगे बेटा इससे क्या होगा, देखो cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, इट इज 1, सो i इक्वल टू 1/2 cos x plus sin x by cos x plus sin x, it is 1, ठीक है, प्लस cos x minus sin x divided by cos x plus sin x,
dx। मैंने इन दो टर्म्स को ये अलग डिवाइड किया, इन दो टर्म्स को अलग डिवाइड किया। अब बेटा यहां क्या हो जाएगा, जब आप यहां देख लोगे sin x की जो डिफरेंशिएशन है cos x है और cos x की जो डिफरेंशिएशन है माइनस sin x है। सो यहां नीचे वाली फंक्शन अगर z रख लेंगे तो ऊपर वाली dz बन जाएगी। सो मैं इसको अलग तरीके से करता हूं, i इज इक्वल टू 1/2 1 इंटू dx प्लस 1/2 नीचे वाली फंक्शन का नाम है z रख दूंगा, cos x प्लस sin x इज इक्वल टू z। अब ये याद रख लो, अब लिखना तो जरूरी नहीं है। अब sin x की डिफरेंशिएशन cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx, तो dz बनेगा। सो 1/2 dx की इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 1/z dz की इंटीग्रेशन log z प्लस c। लेकिन z आपने क्या रखा है बेटा, आपको याद होगा 1/2 log z की जगह cos x प्लस sin x प्लस c, ये इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा। अब अगर यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो इसी तरह cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x cos x माइनस sin x cos x माइनस sin x 1, तो दूसरा इसका डेरिवेटिव निकलेगा। इसी तरह cot x भी कर लेना, लेकिन कर लेना बेटा ये चारों क्वेश्चंस करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा, अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा i इक्वल cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस 2 dx, तो क्या कर लेंगे बेटा, ये जो है ये cos x ऊपर भी है, नीचे cos x प्लस 2 है, तो हम x प्लस 2 को z रख लेंगे। अब x की डिफरेंशिएशन dx टू 0 और z dz, तो i किसके बराबर निकलेगा बेटा, देखो cos, अब यहां से x का जो वैल्यू है वो निकलेगा z माइनस 2, x इक्वल टू z माइनस 2, वो इस x की जगह लिखो cos z माइनस 2 नीचे cos z, ठीक है बेटा, और है dx की जगह dz। अब i किसके बराबर बनेगा, यह है cos a माइनस b cos z माइनस 2, सो इट इज cos a cos z cos b cos 2 प्लस sin a sin z sin b sin 2, cos a माइनस b होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, नीचे है cos z और है dz। देखो बेटा इस वाली टर्म में cos z और cos z कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा cos 2 dz, cos 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, cos 2 और dz बाहर इंटीग्रल में रहेगा। यहां sin 2 बाहर आ जाएगा, sin 2 बाहर, sin z में cos z cot z dz। अब i इक्वल टू cos 2 dz की इंटीग्रेशन z प्लस sin 2 cot z की इंटीग्रेशन, अभी मैंने बेटा पढ़ाई है cot z की इंटीग्रेशन log ऑफ sin z प्लस c, z के बदले में ये वैल्यू लिख लीजिए x प्लस 2, तो आंसर हो गया। अब अगर कभी क्वेश्चन में यहाँ x प्लस 2 की जगह x प्लस 3 x प्लस a x प्लस b x प्लस 10 कुछ भी आएगा, या यहाँ sin x होगा यहाँ sin होगा, तो वो सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो। I equal e power 2x minus 1 divided by e power 2x plus 1 dx, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बेटा देख लो, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसमें से बेटा e पावर x कॉमन निकालता हूं, निकाल सकते हैं ना, e पावर x मैंने कॉमन निकाला, तो यहां रहेगा अब e पावर x bases are same, powers gets added, e power x e power x e power 2x minus e power x into e power minus x, bases are same, powers gets added, x minus x 0, e power 0 is 1। नीचे भी e power x में कॉमन निकालूंगा,
नीचे e पावर x कॉमन, अब e पावर x इंटू e पावर x दैट इज e पावर 2x, ठीक है बेटा, प्लस e power minus x, e power x bases are same, powers gets added, e power x minus x 0, e power 0 is 1, तो यहां dx, अब ये e power x इसके साथ चला जाएगा। अब देख लो बेटा, अगर आप नीचे वाला पुट कर लोगे e पावर x की डिफरेंशिएशन e पावर x और e पावर माइनस x की डिफरेंशिएशन e पावर माइनस x इंटू माइनस, e पावर माइनस x इंटू माइनस, तो नीचे वाला z रख लो, ऊपर वाला dz बन जाएगा। तो क्या कर लोगे, पुट e पावर x प्लस e पावर माइनस x इज इक्वल टू z, तो डिफरेंशिएशन क्या निकलेगी, e पावर x और इसकी डिफरेंशिएशन माइनस टाइम्स e पावर माइनस x इज इक्वल dz बाई dx, यानी कि dx इज इक्वल टू dz। तो यहां बेटा लिखो I इक्वल टू e पावर x माइनस e पावर x dx, इसके बदले में dz, नीचे z log z प्लस c log ऑफ z, z की जगह e पावर x माइनस e पावर माइनस x प्लस c, ये मॉड में बेटा खुद रखता हूं क्योंकि log ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है बेटा। तो बेटा अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाएगा, I इक्वल, देखो sec स्क्वायर 5 प्लस 4x dx, तो असल में ये क्वेश्चन तो इस तरह है, I इज इक्वल टू sec स्क्वायर 4x प्लस 5, तो ये है sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या है बेटा, sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन है tan स्क्वायर x, लेकिन यहां x नहीं लिखेंगे बेटा, x की जगह है 4x प्लस 5, अब 4x प्लस 5 की इंटरनल डिफरेंशिएशन 4 है, डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा प्लस सी। अब अगर बेटा क्वेश्चन होगा I इक्वल टू tan स्क्वायर 3x प्लस 5, तो बता किस तरह कर लेंगे, मैंने बताया है tan स्क्वायर को किस तरह इंटीग्रेशन करनी है, इसको sec स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, sec स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा की जगह 3x प्लस 5 माइनस 1 dx, इसको अलग से इंटीग्रेशन माइनस 1 इंटू dx को अलग से इंटीग्रेशन x कर लेंगे तो वहां आंसर आएगा, ठीक है बेटा, कर सकते हो। इसकी इंटीग्रेशन कर लो बेटा, I इक्वल cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x dx, बहुत ही आसान है। ये 1 प्लस sin x अगर आप z रख लोगे, 1 की डिफरेंशिएशन 0, sin x की डिफरेंशिएशन cos x dx, तो आप क्या कर लेंगे, 1 प्लस sin x इज इक्वल टू z। अब 1 की डिफरेंशिएशन 0 है और sin x की जो डिफरेंशिएशन है that is cos x is equal to dz by dx, वो dx यहां लाएंगे तो dz, so I equal to cos x dx के बदले में dz divided by z, so I equal to log of z plus c, so log of z, z के बदले में 1 plus sin x plus c। अगर बेटा इस तरह का क्वेश्चन होगा, I equal e power sin inverse x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx, तो आपको पता है बेटा साइन इनवर्स x की जो डिफरेंशिएशन है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x की जो डिफरेंशिएशन है, साइन इनवर्स x की जो डिफरेंशिएशन है, इसको आप z रख लेंगे, साइन इनवर्स x को आप z रख लेंगे। अब साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dz, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, I इक्वल टू e पावर साइन इनवर्स x के बदले में z, फिर है 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx, उसके बदले में dz। अब e पावर x dx, उसकी जो इंटीग्रेशन होती है e पावर x की e पावर
x की इंटीग्रेशन होती है e पावर x, और e पावर z की जो इंटीग्रेशन होगी e पावर z प्लस c। अब z की जगह यहां बेटा साइन इनवर्स x लिखो, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन लिखो, I इक्वल x प्लस 1 x प्लस log x डिवाइडेड बाय x dx। देखो बेटा बहुत ही आसान है। I इक्वल, देखो इस x को मैं इस x के साथ डिवाइड कर लूंगा तो ये 1 बनेगा, और इस 1 के साथ भी डिवाइड कर लेंगे तो 1 बाय x। सो x बाय x इज 1, 1 बाय x, और है x प्लस log x dx। अब बेटा ये x प्लस log x अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन देख लेंगे तो x की डिफरेंशिएशन है 1, log x की डिफरेंशिएशन है 1 बाय x। सो क्या कर लेंगे, पुट x प्लस log x इज इक्वल टू z। ठीक है बेटा, x प्लस log x इज इक्वल टू z, 1 प्लस 1 बाय x dx इज इक्वल टू dz। यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, I इक्वल टू x प्लस log x के बदले में z, 1 प्लस 1 बाय x dx के बदले में dz। सो इट इज इंटीग्रल ऑफ z dz, सो इट इज z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। अब z स्क्वायर के बदले में आप क्या लिखोगे, x प्लस log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। सो ये इसका आंसर होगा। और एक क्वेश्चन देखो बेटा, I इक्वल इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस रूट x dx। तो बेटा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। I इक्वल, ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 डिवाइडेड बाय, इसमें से रूट x कॉमन निकालेंगे, इसमें से भी। सो रूट x जब कॉमन निकालेंगे, रूट x इंटू रूट x दैट इज x, रूट x वर्स r। अब बेटा मैंने आपको बताया है कि रूट x की जो डिफरेंशिएशन है दैट इज 1 बाय 2 रूट x, लेकिन आप ये वाला पुट कीजिए जो ब्रैकेट में होगा, तो आप क्या कर लेंगे, रूट x माइनस 1 को अब z रख लेंगे, अब इसकी डिफरेंशिएशन कर लेंगे, 1 बाय 2 रूट x dx, 1 की डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू dz। यहां से dx बाय रूट x का वैल्यू निकलेगा, सो I किसके बराबर निकलेगा, I इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट x माइनस 1 के बदले में z, फिर है 1 बाय रूट x dx, 1 बाय रूट x dx 2 dz। ये 2 बाहर निकालो, अब 1 बाय z dz की इंटीग्रेशन log z प्लस c। तो यहां बेटा क्या आंसर आ जाएगा, ट्वाइस log ऑफ z, z की जगह आंसर आ जाएगा रूट x माइनस 1 प्लस c। तो ये इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो बेटा, I इक्वल x क्यूब माइनस 1 पावर 1 बाई 3 x पावर 5 dx। तो बेटा आपको याद होगा मैंने आपको बताया जो फ्रैक्शनल पावर में होगा वही आप हमेशा सब्स्टिट्यूट किया करो। तो आप क्या कर लेंगे, यहां पुट x पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू z, इसको आपने z माना। तो यहां से आपको क्या निकलेगा, यहां से बेटा x क्यूब इज इक्वल टू z प्लस 1। ठीक है बेटा, और क्या निकलेगा 3x स्क्वायर dx, इसकी डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू dz, 1 की डिफरेंशिएशन 0, 3x स्क्वायर dx। अब देख लो बेटा I जो है, I के बदले में x क्यूब माइनस 1 के बदले में z, सो इट इज z पावर 1 बाई 3। अब जो ये x पावर 5 है, अब x पावर 5 को आप x क्यूब इंटू x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब x क्यूब का वैल्यू जो है दैट इज z प्लस 1,
फिर बचा एक्स स्क्वायर और डी एक्स, एक्स स्क्वायर और डी एक्स के बदले में डी जेड डिवाइडेड बाई 3, एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले में डी जेड बाई 3। यहां मैंने इसको एक्स क्यूब को लिखा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के बदले में एक्स स्क्वायर और डी एक्स के बदले में डी जेड बाई 3, एक्स स्क्वायर डी एक्स डी जेड बाई 3 और एक्स क्यूब के बदले में जेड प्लस 1। सो आई इक्वल टू जेड पावर 1 बाई 3 इंटू जेड, दैट इज जेड पावर 4 बाई 3, जेड पावर 1 बाई 3 इंटू 1, जेड पावर 1 बाई 3, वो जो 1 बाई 3 था बाहर निकाला, डी जेड। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है 1 बाई 3 z पावर 4 बाई 3 प्लस 1, 7 बाई 3 डिवाइडेड बाई 7 बाई 3 प्लस 1 बाई 3, ये वाला 1 बाई 3, z पावर 1 बाई 3 प्लस 1, 4 बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 बाई 3 प्लस c, z के बदले में अपना वैल्यू लिख लो तो आंसर निकलेगा बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जहां पर आप एक फंक्शन को z रख सकते हो और दूसरी फंक्शन dz के बराबर होगी, तो वहां पर आप हमेशा ये सब्स्टिट्यूशन किया करो। तो ये थी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाए, लेकिन बेटा फिर से मैं बताऊंगा एक बार कि इंटीग्रेशन जो है बाय सब्स्टिट्यूशन, इसमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसमें कौन सा पार्ट पुट करना है, कहां से पुट करना है, वो आप तब जाके कर सकते हो जब आप इसमें प्रैक्टिस कर लोगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आप प्रैक्टिस किया करो तो इंटीग्रेशन पे सब्स्टिट्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन क्वेश्चंस में आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करना बेटा। थैंक यू। ठीक है।